गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कब आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? 1986। बेटा आपको सारी डेट्स इसमें याद करनी है, जितने भी मैंने आपको एक्ट बताए हैं। इसकी डेट थी 23 में और ये इम्प्लीमेंट कब होना स्टार्ट हुआ था? 19 नवंबर 1986। आया था 23 में 1986। वर्किंग इसकी कब से स्टार्ट हुई थी? 19 नवंबर 1986। अब एक्ट का नाम क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसी से इसके ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? कि हमें प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग एजेंसीज हैं जितनी भी हमारी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। ये एक्ट क्या करता था? एक तो प्रोटेक्ट करता था और इम्प्रूव करता था क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ये क्या करता था? जितनी भी हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता था। ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर एनवायरनमेंट की क्या डेफिनेशन है? वो कह रहा है एनवायरनमेंट के अंदर वाटर, एयर, लैंड, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं और इन तीनों के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है वो आ जाता है। क्लियर? एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है आपका? एयर, वाटर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। अब उसके बाद है इसके अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या उनके पास क्या क्या पावर्स हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट वो ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड्स सेट करता है कि कितना आपका ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कितना वो पॉल्यूशन फैला सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड सेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि इतना तक तो पॉल्यूशन चल सकता है, अगर इससे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे जिससे कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद वो कह रहा है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिससे कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। क्लियर? अब देखो इसमें छोटा सा है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और जो भी हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। इस एक्ट के अंदर एनवायरनमेंट को क्या कहा गया था? जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन एयर, वाटर, लैंड एंड ह्यूमन बींग। फिर वो कह रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो चेक कर सके कि क्या क्वालिटी चाहिए आपको, अपने एनवायरनमेंट में कितना लेवल ऑफ पॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है और उससे ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिससे कि हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से रोक सकें। क्लियर? अब इसके अंदर क्या पेनल्टीज़ थी? अगर कोई इंडस्ट्री या कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑटोमोबाइल कुछ भी अगर हमें एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता हुआ पाया जाएगा तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है या उसको फ़ाइन भरना पड़ सकता है 1 लाख रुपए तक का। क्लियर? अब इस एक्ट के ड्रॉबैक्स क्या थे? लो वैल्यू ऑफ फाइन का अमाउंट क्या था? बहुत कम था इन कंपैरिजन टू जितना लॉस ये हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको कोई भी एक्ट पास करना है, लॉ पास करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। पब्लिक अवेयर नहीं है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। लोग एनवायरनमेंट को गंदा करे जा रहे हैं, पानी गंदा कर रहे हैं, एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं। तो पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है जो अभी तक अवेयर नहीं है। सेंट्रलाइज्ड पावर, सारी पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। वो कह रहा है कि जो स्टेट लेवल पर अगर आपको काम कराना है तो आपको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द स्टेट लेवल ऑल्सो। लेस फंडिंग ऑफ रिसोर्सेज, फंड्स अवेलेबल नहीं है सरकार के पास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बजट बहुत कम एलोकेट होता है जिससे कि हम अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। डिलेड जस्टिस, मतलब कि चलो तुमने कह तो दिया 5 साल की सज़ा होगी, पर वो जो डिसीजन आने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो जिसकी वजह से लोगों का डर ख़त्म हो गया। उनको लगता है क्या है, कचरा ही तो फैला रहे हैं, पानी ही तो गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन ही तो फैला रहे हैं, माइंस ही तो खोद रहे हैं, पेड़ ही तो काट रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो। तो बेटा ये यूनिट 4 में अभी तक हमने किया है, एक तो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर हमने इसमें किया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर हमने किया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, कल हमने किया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, आज इसमें मैंने आपको करवाया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
अब आपकी यूनिट 4 का जो बस एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।